शालिनी को नहीं पता था कि अनीता घर की मेड है। वो जब रसोई में गई तो वहाँ अनीता हाथ जोड़े खड़ी थी। नमस्ते छोटी मालकिन। क्या छोटी मालकिन? अरे आंटी, मैं किसी गांव के जमींदार की बीबी थोड़ी हूँ जो आप मुझे छोटी मालकिन कह रही हैं। और ये हाथ नीचे कीजिए, आप बड़ी हैं। और हाँ, आज से आप मुझे शालू बुलाना, ठीक है? मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं। शालिनी का व्यवहार देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर उसने खाना बनाने के लिए बर्तन निकालने शुरू कर दिए। अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप? पहली रसोई मेरी है, आपकी नहीं। तो आप आराम से यहाँ बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। और हाँ, जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो मुझे टोक देना, ठीक है आंटी? ठीक है छोटी मालकिन, अब मतलब शालू बिटिया। हाँ, अब हुई ना बात। अब देखो आप मेरा जादू। उस दिन शालिनी ने गजब फुर्ती से काम किया और देखते ही देखते उसने झट से सारा खाना बना दिया। उसकी रफ्तार देखकर अनीता हैरान थी। फिर खाने की मेज पर, क्या बात है भाभी, गजब टेस्ट है। और ये मूंग दाल का हलवा कमाल एकदम। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा बनाया है शालू। और करारी भिंडी को तो एकदम 5 स्टार रेटिंग मेरी तरफ से। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, चिंता मत करो। शालू, तुमको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी बात है, पर मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, कभी नहीं। अपनी सास प्रमिला की बात सुनकर शालू हैरान रह गई। नई बहू थी सो आगे कुछ नहीं बोली। फिर उसी शाम कमरे में, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये प्रिया खाना नहीं बनाती क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे वो आज मम्मी जी ने डांट कर कहा था ना कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अरे वो उससे बहुत प्यार करती है ना, तो वो नहीं चाहती कि प्रिया को किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़े, बस इसीलिए। पर लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए। लड़कियों को ही क्यों? मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। वैसे आपको आता है क्या? मुझे? अरे जब माँ ने प्रिया को ही खाना बनाने नहीं दिया तो मुझे कैसे सीखने देंगी? हमारे घर में सिर्फ माँ को ही खाना बनाना आता है और अब तुम्हें। बाकी सारा खाना तो अनीता आंटी ही बनाती हैं। आगे से देखना शायद माँ तुम्हें भी खाना बनाने से मना न कर दें। ना बाबा, मैं तो बनाऊंगी, और अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो दिन भर करूंगी क्या? वो बेचारी अनीता आंटी क्या क्या करेंगी? पता नहीं भाई, ये तुम सास बहू के बीच का मसला है, मुझे इसमें मत फंसाओ। पवन की बातें सुनकर शालिनी कुछ नहीं